हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ 3 बड़े एग्जामिनेशंस का कंपैरिजन इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस इन तीनों ही एग्जामिनेशन के समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन फॉर्म्स को फिल करना चाहते हैं, बट स्टिल पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर और एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। और साथ ही साथ हम सभी लोग अगर किसी एग्जामिनेशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेबस के बिहाफ पर कंपेयर करते हैं तो जानना जरूरी है कि क्या तीनों के अंदर पैटर्न रहने वाला है, मोड रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो आज मैं आप लोगों को पीजीटी एग्जामिनेशंस के ऊपर, नेट और सेट एग्जामिनेशन जो मेरे लिए एक ही कैटेगरी में आते हैं, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों का ही कंपैरिजन करके दिखाने वाली हूं विद एन एग्जांपल। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो हमारे लिए जो पीजीटी एग्जामिनेशन है उसका भी नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया, साथ ही साथ मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी डिस्कस किया है और सेट एग्जामिनेशंस के लिए भी डिस्कस किया है, जैसे झारखंड सेट अभी निकला है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे और डिटेल में आपको पर्टिकुलर स्टेट का भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को चाहिए और तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या कंफ्यूजन है, मैं उसको लेकर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल जो कमेंट मिले उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, सो दैट जब आपके कमेंट का रिप्लाई मैं करूं वीडियो के थ्रू तो आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमारा जो पीजीटी है हम उसके पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन और आपका पैटर्न, दोनों की ही बात करूंगी। तो जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपके सामने मैं पीजीटी की बात कर रही हूँ, ईएमआरएस पीजीटी, जिसकी सैलरी इक्विवेलेंट है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ पर इस एकलव्य मॉडल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का जो है वो टीयर 1 है, यानी प्री पेपर है। ये जो प्री पेपर है ना, ये नेचर में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, पहली बात तो ये, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे फाइनल मेरिट के अंदर। अगर देखोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों का पूरा सिलेबस है ना, ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 से बहुत ज्यादा मेल खाता है। ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके लिए जनरल अवेयरनेस आने वाली है जिसके 10 सवाल आएंगे 10 नंबर के। फिर आपके पास में रीजनिंग एबिलिटी आएगी जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। बात की जाए यहाँ पर तो रीजनिंग के अंदर वर्बल नॉन वर्बल दोनों आ सकती है। अगर बात की जाए तो थर्ड यूनिट है आप लोगों का, थर्ड पार्ट है आईसीटी, और आईसीटी पेपर 1 वाला ही आईसीटी की बात कर रही हूँ। 15 सवाल 15 नंबर। टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर देखना 30 सवाल आएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, ये भी आपका पेपर 1 जैसा ही है। इसके अलावा आपकी डोमेन नॉलेज के ऊपर सवाल बनेगा और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी के ऊपर, ठीक है ना, इन सब के ऊपर सवाल बनेंगे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड। इसके साथ साथ आपकी जो एनईपी 2020 है, यानी कि हायर एजुकेशन वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके 20 सवाल आएंगे, इसके 10 सवाल आएंगे, टोटल आपके पास में 30 नंबर हो गए, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब ये जो आप लोगों का पार्ट है, इसके अलावा ये जो 100 नंबर है ना, इसके अलावा आपके पास में 20 नंबर और है, यानी 120 टोटल सवाल होंगे, जिसमें आपके पास में इंग्लिश और हिंदी का टेस्ट होने वाला है। अब ये जो इंग्लिश और हिंदी का टेस्ट है ना, इसके अंदर आपको मिनिमम 40% नंबर लाने पड़ेंगे, नहीं तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, ठीक है। अगर 20 नंबर का पेपर है तो 8 नंबर लाना जरूरी होगा। ये भी वही चीज है जैसे कि आप लोग पेपर 1 के अंदर पढ़ते हो ना, सेम वही वाली चीज है। सो अगर मैं बात करूं इन टोटल तो आपका ये 120 नंबर का प्री होगा, ये पहला पेपर होगा। इस पूरे 120 क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाले हैं 2.5 घंटे का समय, ठीक है जी। इस 2.5 घंटे के समय के अंदर आपके पास में, मैं आपको बता दूं कि आपको 120 सवाल करने, 120 सवाल। यहाँ पर 1:10 रेशो में बच्चा सिलेक्ट होगा, यानी कि हर 10वें बच्चे पर एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर वो बच्चा जो है वो आएगा मेंस के अंदर। ये जो आपका मेंस का पेपर होगा ना, ये मेंस के पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके होंगे टोटल 55, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें ओपन एंडेड आंसर्स लिखने होंगे आपको, जिसके नंबर भी आपके पास में होंगे 40 एमसीक्यू क्वेश्चन 40 नंबर के, और आपका 15 जो ये सवाल है ये होंगे आपके 60 नंबर के, यानी कि टोटल 100 नंबर हो गए। और ये जो है 3 घंटे का टेस्ट होगा, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे प्री में सिर्फ वही ये बच्चे पेपर देंगे। इस तरीके से आपका पीजीटी का जो पैटर्न है ना वो रहने वाला है। अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि ये जो पेपर है ये कैसे होने वाला है, तो पेपर दोनों ही आप लोगों के मीडियम में होगा, इंग्लिश में और हिंदी में, और पेपर होगा ये आपका ऑफलाइन।
पेन एंड पेपर मोड में, OMR मोड के अंदर ये फॉर्म पेपर होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे डिस्क्रिप्टिव पेपर बोला गया है तो ये। अगर मैं यही चीज आपको नेट और सेट के लिए बोलूंगी तो नेट और सेट के अंदर सेम वही पैटर्न आपका चलेगा। आपके पास में जो है वो पेपर 1 होगा और आपके पास में पेपर 2 होगा, आपका खुद का जो सब्जेक्ट होता है। पेपर 1 में 50 सवाल आएंगे आपके और पेपर 2 में भी आपके 100 सवाल बनेंगे। हर एक सवाल जो है वो यहाँ पर 2 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो आपके पास में 150 सवाल होंगे, यानी कि आपके पास में टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। ये जो पेपर है ये आपका बच्चे ऑनलाइन होगा और इस पेपर के अंदर कुछ प्री मेंस नहीं होता है, नेट हो या सेट हो, एक ही बारे में होगा। 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं आपके इन 150 सवालों को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं लेवल की बात करूंगी तो नेट और सेट का लेवल बेटर होगा पीजीटी से, कंपैरेटिवली ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नेट और सेट के बनेंगे। ये है आपका नेट और सेट और पीजीटी का कंपैरिजन। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि ये जो आप लोगों का पेपर होता है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो जी होती है ना, ये भी याद रखिएगा, ऐसा भी होता है। अब नेट और सेट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं, ठीक है, तो मैं आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जांपल लेकर दिखा देती हूं। आपके लिए खूब सारे नोटिफिकेशन जो है वो अभी आ रखे हैं। जैसे अब आप देखो, अब मैं आरपीएससी का बता रही हूँ, हर एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग तरीका होता है। यूपीपीएससी का अपना तरीका होगा, इनका अपना तरीका होगा अलग से, बट मैं इन जनरल आपको बता देती हूँ कि कैसा सीन रहता है। अब जैसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का तरीका कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास में जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। इस रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास में जो पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है। इसमें जो पेपर 3 है ना, ये जनरल स्टडीज का होता है। जनरल स्टडीज मतलब राजस्थान की जीके से यहाँ पर सवाल बनेंगे और अव्वल दर्जे के सवाल बनते हैं। आरपीएससी मतलब आरपीएससी पटवारी से लेकर आरएएस में सब में सेम सवाल पूछता है। तो यहाँ पर क्या इन्होंने एक डेटाबेस बना रखा है और उसी से सवाल पूछते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 50 नंबर का ये पेपर होगा आपका, 2 घंटे मिलेंगे आपको इसके लिए। इसके अलावा जो आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 होगा ना, ये सेम आप लोगों का होगा आपके सब्जेक्ट का पेपर। इस सब्जेक्ट के पेपर में 75 नंबर का, यानी कि आपके पास 3-3 घंटे अलग से होने वाले हैं आपके इस पेपर के लिए। ये पेपर जो है ये आप लोगों का कैसे होगा, ये भी ऑफलाइन होने वाला। ये पेपर भी कैसा होगा आपका, ऑफलाइन ही होने वाला है। ठीक है, नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस पूरी की पूरी पीडीएफ में आपको सब बता देगा, वो नंबर क्या है, कितने दे रखे हैं, सब है। बस हाँ, ये याद रखिएगा कि ये जो है 200 नंबर का है, इसके बाद एक इंटरव्यू होगा, जो इसमें मेरिट में आएगा उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू अलग से आपका 24 नंबर का होगा। इस तरीके से जो है ये आपका आरपीएससी का है। यूपीपीएससी का भी अपना तरीका होगा। ठीक है, यूपीपीएससी ने बोला है कि हम लोग जो है वो मेंस भी लेंगे और प्री भी लेंगे, जिसमें प्री तो वो लेंगे एमसीक्यू और मेंस लेंगे वो डिस्क्रिप्टिव रिटर्न फॉर्म में लेंगे, वो अलग होगा। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। ऐसे ही हरियाणा के अंदर उन्होंने भी बोला है कि मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव लेंगे और प्री जो है वो अलग से लेंगे। तो इट डिपेंड्स, है ना। तो इस तरीके से आपके तीनों लेवल होंगे। अब मैं सिलेबस की कंपैरिजन करूं तो सबके सिलेबस नेट का सिलेबस है, चाहे वो सेट हो, पीजीटी हो, वही सिलेबस है, एपी हो। बस पीजीटी के लिए थोड़ा कम, एपी के लिए थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में, और नेट के लिए जो पढ़ते हो तो पढ़ना ही। इस तरीके से आपके तीनों सिलेबस डिवीजन होने वाला। अगर आप सभी लोगों को आइडिया लेना है कैसे सवाल बनते हैं तो मैं सुबह 10 बजे प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करवा रही हूँ आपको, नेट के, सेट के, ठीक है ना। मैं एपी के और पीजीटी के भी उसमें इंक्लूड कर दूंगी। इसके अलावा मैंने जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन के ऊपर आपके लिए खास बैच बनाया था, इग्निशन बैच। इस इग्निशन बैच में मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के और सेट एग्जामिनेशन के और सब्जेक्ट के पीजीटी एग्जामिनेशन, केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS, इन सब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना 10 साल के, वो सॉल्व करवा रखे हैं वीडियो फॉर्म में। आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाके वो बैच ले सकते हो और तैयारी कर सकते हो। बाकी आप सभी लोगों को आपके सब्जेक्ट को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपके लिए कंप्लीट कोर्स का भी बैच, वो भी आप लोग ले सकते हो। ये सारी पीडीएफ और साथ ही साथ इनका कंप्लीट फ्लो डायग्राम मैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर डाल दूंगी फॉर फ्री। आप जाकर उसे डाउनलोड करके और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके अलावा आपके और क्या डाउट आने वाले हैं। मैं उस पर भी जरूर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँ। धन्यवाद।